सांसद जी क्या कहेंगे मेले की तैयारियों को लेकर? जय जय जगन्नाथ। सर्वप्रथम है कि 334वां यह रथ यात्रा उत्सव है। हम लोग प्रत्येक वर्ष यही संकल्पित रहते हैं, चाहे जिला प्रशासन हो चाहे मंदिर समिति हो, कि इस बार का जो रथ यात्रा हो वो भव्य रथ यात्रा हो। और इसके लिए कई संस्थाएं का सहयोग लिया जाता है, जैसे कि आपका मरवाड़ी सहायक समिति हो या राष्ट्रीय स्वयंसेवक हो, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो या योगदा मठ के कुछ सेवक लोग हो, भारत सेवाश्रम हो, शिवयोग वाले हो, आदिवासी सरना समिति हो या जगन्नाथपुर मंदिर का सेवा दल हो। इन तमाम लोगों का सहयोग के बाद ये रथ यात्रा जो एक साल का जो तैयारी रहता है और जो इस दिन का हम लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, इसके लिए हम लोग बहुत प्रयासरत हैं कि किसी तरह का कोई मतलब अनहोनी ना हो। इसको लेकर बहुत सजग हैं, जिसके लिए मंदिर समिति और जिला प्रशासन की बैठक बार बार हो रही है, प्रतिदिन हो रही है। इसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से और मेला जो इस बार निविदा लिए हैं, उनको भी ये निर्देश कार्यादेश में दिया गया है कि जो भी कार्यादेश में लिखा हुआ है उसका सरसा पालन किया जाए। जो मानक दंड हैं उस पूरे मानक दंड में आपको रहना है। चाहे झूले की बात करें तो सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए आपको एक सुरक्षा प्रमाण पत्र होना चाहिए ताकि किसी तरह का अनहोनी ना हो। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों की सुरक्षा के लिए 7 वॉच टावर लगाए गए हैं। महिला जगन्नाथपुर मंदिर सेवा दल के जो मंच होगा वो 3 मुहाने पे होगा, यानी जगन्नाथपुर चौक पे होगा, जो पूरे मंदिर का ये मेला का आयोजन वहाँ से होगा, माने संचालन होगा, निगरानी रखी जाएगी। 2 कंट्रोल रूम हमारे द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा की गई है, ये राजकीय मध्य विद्यालय और नीलाद्री भवन। इसके साथ ही उपायुक्त महोदय का ये आदेश है कि जो भी मंदिर में जो परंपरागत होते आया है उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। बस यही है कि हम लोग इस बार रथ यात्रा को हम लोग ये चाहते हैं कि क्लीन रथ यात्रा हो, ग्रीन रथ यात्रा हो, यानी कि हम लोग का ये उद्देश्य है कि कम से कम प्लास्टिक और थर्माकोल का यूज़ किया जाए और ग्रीन रखा जाए। पत्तल दोना का उपयोग ज़्यादा मात्रा में हम लोग करेंगे। साथ ही हम लोग जितने भी विभिन्न संस्थानें हैं उनका भी सहयोग रहता है कि जितने भी भक्तगण यहाँ पर आते हैं उनको शरबत पिलाने से लेके खाना खिलाने तक का वो लोग अपना सहयोग देते हैं। इसके साथ ही मंदिर समिति 1000 स्वयंसेवक को नाश्ता कराएगी उस दिन, क्योंकि रथ जो स्वयंसेवक होंगे वो 27 तारीख को सुबह 3 बजे से अपनी सेवा में लग जाएंगे। लाखों की संख्या में इस बार अनुमानित है मेरा कि इस बार भी 5 लाख के आसपास लोग इस रथ यात्रा में शरीक होंगे। और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री से भी बात हुई, उन्होंने भी इसका संज्ञान लिया है कि किसी तरह से बार बार उन्होंने डीसी साहब को भी निर्देश आदेश दिया है। इसको एकदम हम लोग देख रहे हैं। साथ ही कोई दिक्कत अगर निविदा वाले लोगों को होती है तो उसको भी हम लोग ध्यान में दे रहे हैं। साथ ही रथ का जो निर्माण कार्य चल रहा है वो अंतिम चरण में है, रंग रोगन का कार्य अंतिम है, रत्न सिंहासन बन चुका है, कपड़ों का सजावट आज रात में होगा। कल रथ को उसके रथ पथ पे लाया जाएगा शाम के समय। इसके साथ ही जितने भी मंदिर का जो कार्यक्रम है कल का, उसमें है कि कल नेत्रदान महोत्सव है, जहां महाप्रभु को 15 दिनों के एकांतवास के बाद वापस दर्शन मंडप में लाया जाएगा। सभी श्रद्धालुओं लोग जो भगवान जगन्नाथ को 15 दिनों तक दर्शन नहीं कर पाए थे, कल से दर्शन करेंगे। इसके साथ ही कल इलायची दाना हो, मलपुआ हो, विशेष भोग है ये सब, साल में कुछ ही दिन ये भोग लगते हैं महाप्रभु को, तो कल लगेंगे। उसके साथ ही महाप्रभु का जो वस्त्र है, श्रृंगार है, वो भी कल का भव्य रहेगा। नेक्स्ट डे हम लोग 2 बजे महाप्रभु को रथारूढ़ के लिए निकालेंगे दर्शन मंडप से और रथारूढ़ कराएंगे। माननीय मुख्यमंत्री साहब इस कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं। और इसके साथ ही है राज्यपाल नहीं आ पा रहे हैं। हाँ, उन्होंने कल बोला मुझे कि हम इस बार बाहर रह रहे हैं तो हम नहीं आ पाएंगे। वो घुरती रथ यात्रा का आश्वस्त किए हैं कि 6 तारीख को घुरती रथ यात्रा के दिन हम जरूर आने का प्रयास करेंगे कि हम उस दिन रहें और महाप्रभु का रथ खींचने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हो। इसके साथ ही जो पुरी के जो कारीगर हैं, चूँकि विगत 2 वर्षों से पुरी से कारीगर और स्थानीय कारीगर मिल के दिन और रात रथ का निर्माण कर रहे हैं। लकड़ियाँ जो ख़राब हो चुकी हैं उनको हटाया गया, साथ ही उनका फूडिंग का है, पूरी व्यवस्थाओं के लिए मंदिर पूरा सक्रिय है। चाहे लाइट का हो, बिजली का हो, अभी तो बारिश इतना हो रही है जिसके चलते झूले लगाना या दुकान लगाने वाले लोगों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। कार्य हाँ, इसीलिए लेट भी हो रही है। रंग रोगन का कार्य चल रहा है, बारिश आ रही है,
इवन कि अभी देखिएगा मौसी बाड़ी जो है उसका भी रंग रोगन का कार्य चल रहा है, अंतिम चरण में है। तो इन तमाम चीज़ों का हम निरीक्षण करने के लिए हम लोग सब निकले हैं, समिति वाले लोग, और यही देख रहे हैं कि किसी महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। सीसीटीवी कैमरा हर पूरे मेला ग्राउंड में लगे रहेंगे। जवानों की संख्या लगभग हमको लगता है 2000 की आसपास है। मजिस्ट्रेट भी रहेंगे और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड मंदिर के तरफ से रखे गए हैं, महिला एवं पुरुष सुरक्षा बल। और खोया पाया के लिए मैं आपके चैनल से माध्यम कर ये कहना चाहूँगा सभी भक्तगणों को कि जब भी आए मेले में तो जितने भी छोटे बच्चे हैं उनको लिए खोया पाया का जो ये हम लोग केंद्र बनाए हुए हैं जगन्नाथपुर चौक में, उसमें संपर्क करें अगर किसी तरह की होती है। और अपने बच्चों के पॉकेट में अपने घर का फ़ोन नंबर और पता ज़रूर डालें, सो दैट कि हम आपको आसानी से उनसे मिला सकें। और नहीं मिल पाते हैं तो उनको नीलाद्री भवन में सुरक्षित रखने का कार्य करेंगे। कल जो होगा नेत्रदान, और कितने बजे से नेत्रदान होंगे और कितने बजे से भगवान को बाहर लाया जाए? हाँ, महाप्रभु को 4 बजे नेत्रदान महोत्सव शुरू होगा। गरुड़ मंदिर में महाप्रभु का नेत्र उत्सव माने नेत्र का निर्माण किया जाता है, भव्य श्रृंगार किया जाता है। उसके बाद आरती होती है और आरती होने के तत्पश्चात महाप्रभु को दर्शन मंडप में लाया जाएगा। 4:30 बजे महाप्रभु दर्शन मंडप में आएंगे। 4-4:30 बजे के बाद महाप्रभु का भोग होगा, मलपुआ का भोग लगेगा। उसके बाद 108 की मंगल आरती होगी। मंगल आरती के बाद महाप्रभु का विष्णु अष्टकम और गीता द्वादश का अध्याय का पाठ होगा और उसके बाद महाप्रभु सभी के दर्शन के लिए सुलभ हो जाएंगे। जो एक सुने रिस्ट्रिक्शन जारी किया गया है कि जो झंडा होगा वो मात्र 4 मीटर का ही झंडा होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है। वो हो सकता है, लेकिन हम लोग की तरफ से यही है कि सब पे ध्यान दिया जा रहा है और जो उचित होगा वही करेंगे हम लोग जी। और है कि मेले के लोग के जो ठेका होता था या कुछ होता तो वो इस बार कितने का हुआ है, और शायद परसेंटेज में हुआ है कि या फिर पूरी तरह से हुआ? नहीं, ये तो एक्चुअल में ऐसा है कि इस बार की निविदा जो हुई वो विगत वर्षों के तहत बहुत ही कम हुई। 51,51,000 में इस बार निविदा मिला और RS इंटरप्राइज को इस बार निविदा मिला है। तो हम लोगों ने उनको कार्यादेश देते हुए बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा की है, चाहे स्थानीय का जो यहाँ के दुकानदार हों उनको किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, जिसको लेकर भी एक दर तय किया गया है। कुछ दुकानदारों से तो हम लोगों ने निःशुल्क लिखा है उसमें कि कुछ लोगों से तो निःशुल्क लेना है। ऐसे ही करते हुए हम लोगों ने ये कार्यादेश उनको दिया है। साथ ही साथ उनको कहा है कि आपके द्वारा भी सिक्योरिटी गार्ड रखे जाएंगे, CCTV कैमरा लगाए जाएंगे और मेले के बीचों बीच एक पुलिस सुरक्षा केंद्र बनाया जाएगा उनके द्वारा। पिछले बार से 1 करोड़ से ऊपर था, इस बार 51 लाख। हाँ, ये तो टेंडर की विषय। 51 लाख की जो बात हो रही है तो कहीं ना कहीं जो भी दर्शनार्थी हैं या जो मेले के शौकीन हैं, झूला के शौकीन हैं, उन्हें मतलब इस बार किफ़ायती रेट मिलने वाला है। बहुत ही किफ़ायती रेट मिलेगा, बहुत ही किफ़ायती रेट मिलेगा। हम लोगों ने निर्देश दिया हुआ है झूलों वालों को कि एक दर है जो नॉमिनल दर होना चाहिए, रीच ऑफ एवरी पर्सन होना चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, और उसका फ़ायदा सबको लगना चाहिए क्योंकि ये बड़का गढ़ का मेला है। ऐतिहासिक 334 वर्षों का मेला ऐसे ही लगा है। बस यही था कि विगत कुछ वर्षों से हम लोगों ने एक व्यवस्था कायम किया है ताकि महाप्रभु का जगन्नाथ के पास फंड आए और उससे मंदिर खुद का स्वयं का जो विकास इतने दिनों से नहीं कर पाई वो विकास हो पाए जी।